सभी को नमस्ते, जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो आज हम इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिनको बेसिक भी नहीं पता इंग्लिश के बारे में बहुत दिक्कत होता है, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को कवर करेंगे इसमें, ताकि सबका बेसिक भी क्लियर हो जाए और थोड़ा बहुत इंग्लिश के बारे में नॉलेज भी हो जाए कि इंग्लिश से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा इंग्लिश स्ट्रांग भी हो जाए। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपको इंग्लिश में अगर अच्छा बनना है और इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। तो देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपको इंग्लिश जानना है तो आपको उसका प्रॉपर तैयारी भी करना होगा। तो डेली डेली आप न्यूज़ पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश के जो होता है ना, इंग्लिश का जो न्यूज़ होते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इंग्लिश की चीज़ें, जैसे कि इंग्लिश के कोई वर्ड, डिक्शनरी की एक छोटा सा डिक्शनरी ले लीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश के साथ साथ एक बेसिक क्लियर कीजिए अपना, जो पार्ट ऑफ स्पीच है अभी जो बताने वाला हूँ वो, उसके साथ साथ आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ सकते हो। वर्ड्स के बारे में सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत होता है डिक्शनरी के बारे में, और वोकैबुलरी भी एक बहुत बड़ा पोर्शन बनता है इसमें। तो अगर आप अपना बेसिक क्लियर करोगे तो शायद आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत सुधर सकता है। तो इस वे में, ठीक है, समय न गवाते हुए सीधा अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे कि क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच, क्या होता है नाउन, क्या होता है प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, अंग्रेजी भाषा में उनके वाक्यों को, अंग्रेजी के जो वाक्य हैं उनको उनके काम के आधार पर, ठीक है, काम के आधार पर उन्हें बांटा गया है। इसे कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे, तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन जान लेता है। इसमें लिखा हुआ है, ट्रेडिशनली इंग्लिश ग्रामर हैज़ 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। इसमें कहा गया है कि परंपरागत रूप से इंग्लिश ग्रामर हैज़ 8 पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब कि 8 भाग हैं अंग्रेजी भाषा के, ठीक है। इन विच अ वर्ड कैन बी क्लासिफाइड, और जिनको उनके वर्ड शब्द के आधार पर बांटा गया है ना। सम वर्ड कैन बी बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजिशन इन द सेंटेंस। क्या कह रहा है इसमें, कुछ ऐसे भी डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। जिन पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब मैंने जैसे बताया, अंग्रेजी भाषा के, है ना, भाग हैं, है ना, उनके काम के आधार पर। तो उन्हें डिपेंड करता है उनके पोजीशन, स्थान के आधार पर उन्हें बांटा गया है सेंटेंसेस, ठीक है। A word used as a noun can be used as verb as or adverb or adjective in the different sentences, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि एक शब्द को यूज़ किया जा सकता है नाउन के आधार पर, है ना, और उस तौर पर भी कि वर्ब के तौर पर भी, और एडवर्ब के तौर पर भी, और एडजेक्टिव के तौर पर भी, इन डिफरेंट सेंटेंसेस, ठीक है। अलग अलग शब्दों में अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट लेट्स डिस्कस, चलिए मतलब डिस्कस करते हैं द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है, अलग अंग्रेजी के अलग अलग भागों के बारे में, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद नीचे सेंटेंस दिया गया, स्लोली द मदर रिगेट्स हर, इसके बाद धीरे धीरे माँ ने अपना वापस लिया। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, इसमें ये सारी चीज़ें अलग अलग अपने स्थान पर उनके कामों के आधार पर बांटा गया है। इसलिए इसे कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। अब आप समझ गए होंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, ठीक है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा क्या कहते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, है ना, जैसे कि हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक होता क्या, नाम बताने वाले को, है ना, क्या मतलब कि कोई भी जगह हो गया, स्थान हो गया, किसी भी इंसान, है ना, कोई भी इंसान, ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज़ अ बुक है, यह एक किताब है, इसकी ये क्या हुआ है, एक नाउन है, ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, नाउन की मतलब कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले को, है ना, क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, ही, सी, इट, दे, वी, है ना, ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, ठीक है। तो ये है प्रोनाउन, है ना। इसमें प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ प्रोनाउंस आर, देखो मैं जैसे बताया,
ठीक है। वो वर्ब काम या अवस्था बताने वाला, कोई भी काम कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसे बताने वाले को वर्ब कहते हैं, क्रिया, है ना। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ पर्सन आर अ थिंग। जैसे कि मैंने बताया, अब कोई भी वर्ब है, ठीक है, क्रिया, कोई भी काम क्रिया करता है, कोई भी क्रिया करता है तो उसको बताने वाले को, है ना, क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ईट, कोई खा रहा है ना, रन दौड़ रहा है, प्ले मतलब कि प्ले कर रहा है, खेल रहा है ना, इज एम आर ही रन फास्ट, ठीक है, वह तेज दौड़ता है, क्या करता है, वह तेज दौड़ता है। तो रन जो दौड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, तो दौड़ने का, तो दौड़ना क्या हुआ है यहाँ पे, वर्ब हो गया, ठीक है। अब चौथा आते हैं एडजेक्टिव, विशेषण, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन आर प्रोनाउन। एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स है ब्यूटीफुल, टॉल, रेड, 5, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर सी हैज़ अ रेड ड्रेस, उसके पास लाल कपड़ा है, ठीक है। सी मतलब वह, उसके वह हो गया सर्वनाम है, ठीक है। हैज़ अ मतलब कि उसके पास है, क्या है, लाल कपड़ा। तो क्या है, ये एक विशेषता बता रहा है ना, किसका, संज्ञा और सर्वनाम का, किस क्या उसके पास क्या है, लाल कपड़ा है करके, ठीक है। तो यहाँ पर लाल कपड़ा क्या हो जाएगा, रेड ड्रेस, वहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषता बता रहा है, ठीक है, विशेषण। पांचवा आता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो जैसे है यहाँ पे क्विकली, वेरी, वेल, स्लोली, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर ही स्पीक स्लोली, क्या वो क्या बोलता है, धीरे बोलता है, ठीक है। दूसरे एडवर्ब जैसे कि क्रिया विशेषण, कुछ काम कर रहा है, क्या करने का काम कर रहा है, स्लोली, क्या बोलने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, धीरे कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण, ठीक है। तीसरा है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध होता है, ठीक है, किसी शब्द से बताता है। जैसे कि दो, मतलब कि नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध जो बतलाने वाले को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि इन, आउ, ऑन, अंडर, विद, एट, बॉय, ठीक है, बाय। एग्जाम्पल के तौर पर दिस बुक इज ऑन द टेबल, ये किसके और किसके बीच में संबंध बता रहा है, किताब और मेज के बीच में संबंध बता रहा है, ठीक है, कि किताब मेज पर है, ठीक है। हाँ, सातवां है कंजक्शन, समुच्चय बोधक, ठीक है। तो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, ये जो समुच्चय बोधक है शब्दों को और वाक्यों को जोड़ता है। जैसे कि एंड, बट, आर, बिकॉज। एग्जाम्पल के तौर पर आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी को जोड़ रहा है कौन, ये जो कंजक्शन है वो। एंड जो है कंजक्शन, इसका यूज़ किया जाता है एंड, बट, आर, बिकॉज, क्योंकि, और, ठीक है, लेकिन, और, ठीक है। तो ये है जो यूज़ किया जाता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए, एंड का यूज़, जैसे एंड का, बट का, आर का, बिकॉज का, ठीक है। तो मुझे चाय और कॉफ़ी पसंद है, चाय और कॉफ़ी के बीच में संबंध, मतलब कि चाय और कॉफ़ी दोनों को कौन जोड़ रहा है, ठीक है, कंजक्शन, ठीक है, ये हो गया। आठवां देखते हैं इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक। जैसे कि किसी को अचानक से कोई भाव प्रकट करना है, ठीक है, जिसकी कुछ दुख प्रकट हो गया, किसी को खुशी, अचानक से किसी को गहरा मतलब कि सदमा लगा हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम कंजक्शन का, इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अचानक भाव प्रकट करने के लिए देखिए यहाँ पर वाव, ओ, एल्स, रे, ठीक है। तो ये सारे हैं जो इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाह कितना सुंदर स्थान है। तो यहाँ पर वाह, वाह जो है वाव, ठीक है, वो जो लगा है वाव, वही मतलब कि वो मतलब कि कह रहा है कि कितना सुंदर प्लेस है, ठीक है। तो ये है इंटरजेक्शन, ठीक है।